प्रचार जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 23 दिन बचे हैं और राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को भेजने लगे हैं। स्टार प्रचारकों के मामले में बीजेपी सबसे आगे दिख रही है, जिसने राज्यों के हिसाब से स्टार प्रचारक घोषित किए हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस अभी तक प्रचार करती नजर नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार छोटी जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करते दिखेंगे तो स्टार प्रचारक बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। आज हम जानेंगे कि किस पार्टी ने किन्हें स्टार प्रचारक बनाया है और स्टार प्रचारक कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही समझेंगे कि स्टार प्रचारकों का खर्च कौन उठाता है। क्या स्टार प्रचारक का खर्च भी उम्मीदवार उठाते हैं या फिर यह खर्च सरकार उठाती है या पार्टी उठाती है। देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज खत्म हो गया। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेता नामांकन करते नजर आए। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के 2 नेता एसटी हसन और रुचि वीरा ने नामांकन किया और नामांकन पत्र खरीद कर रखने वाले वरुण गांधी ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय भी नामांकन नहीं किया। अब पहले दौर के नामांकन का दौर थम गया है तो चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा। तमाम सियासी दलों के स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टरों से उड़ते हुए पहुंचेंगे और जनसभाओं में रोड शो और चुनावी रैलियों की झड़ी लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारक हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। भाइयों बहनों, डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि जयललिता जी के साथ डीएमके नेताओं ने कैसा व्यवहार किया था। डीएमके में वही संस्कृति अब भी जारी है। हालांकि यूपी में मेनका गांधी और वरुण गांधी को स्टार प्रचारकों में जगह नहीं मिली है। वहीं स्टार प्रचारकों से ब्रिजभूषण शरण सिंह का पत्ता भी कट गया। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पार्टी के कुछ बड़े चेहरे देश के ज्यादातर राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वो पार्टी के लिए कमोबेश हर राज्य में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में भी स्टार प्रचारक हैं। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी के साथ ही नितिन गडकरी भी बिहार और मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी एमपी के अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के स्टार प्रचारकों में वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। हम चुनाव में जा रहे, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं। कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है? कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं। केरल, हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए। किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। हमेशा चुनाव में धांधली, गपलेबाजी और हिंसा होती रही। किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बीजेपी स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल कर चुनाव आयोग को भेज चुका है।
पार्टी का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है और कांग्रेस अभी तक सीट बंटवारे और उम्मीदवार फाइनल करने में फंसी हुई है। बिहार में इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है और महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे में क्लेश सामने आ रही है। अब विस्तार से समझ लीजिए कि स्टार प्रचारक आखिर होते कौन हैं और क्या करते हैं। किसी पार्टी के कितने स्टार प्रचारक हो सकते हैं? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसी राज्य में 40 तक स्टार प्रचारक उतार सकता है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 स्टार प्रचारक उतार सकते हैं। स्टार प्रचारक पार्टी के जाने पहचाने चेहरों को बनाया जाता है, जिनकी मास अपील होती है। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार का खर्च 70 लाख रुपए तय है और इलेक्शन कमीशन इस पर नजर भी रखता है। लेकिन किसी लोकसभा सीट पर स्टार प्रचारक का खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जुड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि उम्मीदवार जाने पहचाने चेहरों से वोट की अपील भी करवा पाता है और उसका चुनाव खर्च भी बचा रह जाता है। यदि पीएम या पूर्व पीएम स्टार प्रचारक हैं तो उनकी सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है और उम्मीदवार के खर्च में उसे नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन पीएम के साथ यदि एक अन्य स्टार प्रचारक भी है तो उसकी सुरक्षा से जुड़ी लागतों का आधा हिस्सा उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाता है। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ रैली मंच साझा करता है तो प्रचारक का खर्च उम्मीदवार के खर्च में जुड़ता है। यदि स्टार प्रचारक के साथ पोस्टर में उम्मीदवार की भी तस्वीर लगी है तो भी उम्मीदवार को स्टार प्रचारक के प्रचार का खर्च वहन करना पड़ता है। यदि रैली के दौरान स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेकर वोट की अपील करता है तो भी उम्मीदवार को स्टार प्रचारक का खर्च वहन करना होता है। बीजेपी के अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। टीएमसी के स्टार प्रचारकों में सीएम ममता बनर्जी के अलावा यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कल्याण बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय समेत टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। अब तक ज्यादातर राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन बीजेपी चुनावों में लीड लेने के लिए अभी से प्रचार को तूफानी रफ्तार दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।